गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मादानी क्लासेस पर। तो हमने विकास की अवस्थाएं चल रही थी, तो हमने विकास की 3 अवस्थाएं आपको पढ़ा दी थी। विकास की 3 अवस्थाएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो उनकी लिंक हम आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आप प्लीज़ पहले उनको देखो, उसके बाद आप इस क्लासेस को देखना, तभी आपको ये समझ में आएगी। इसमें हम आपके लिए आज विकास की चौथी अवस्था प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एडोलसेंस। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं, हमें पता है विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है विकास की इन्फेंसी, शैशव अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था थी हमारी अर्ली चाइल्डहुड, जिसको बोलते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था, जो 2 से 6 वर्ष तक होती है अपनी। इसके बाद आता है लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। ये 6 से 12 वर्ष। इसके बाद हमारी फाइनल स्टेज आती है, जिसको हम बोलते हैं एडोलसेंस, किशोरा अवस्था। किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष। किशोरावस्था को WHO WHO के अनुसार इस अवस्था को कितना माना गया है? 10 से 19 ईयर, 10 से 19 वर्ष माना गया है। तो WHO कहते हैं कि विकास की जो चौथी अवस्था है एडोलसेंस, उसको उन्होंने 10 से 19 वर्ष माना है। तो आज हम आपके लिए एडोलसेंस के बारे में बताते हैं। एडोलसेंस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चा बहुत तनाव में होता है और बहुत तूफान की अवस्था है। इसको तनाव और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इससे ट्रांजिस्टर एज यानी कि परिवर्तन का काल, इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, यानी कि इसको हम संक्रमण अवस्था भी कहते हैं। गोल्डन एज, ये बहुत बच्चों के लिए क्या है? गोल्डन एज, स्वर्णिम काल है। ये कैसा काल है? स्वर्णिम काल है। इसमें हम लीडरशिप स्किल्स, इसमें बच्चा अपने आप को क्या मानता है? नेता। नेता की मान नेता मानता है, क्योंकि स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं। लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें बच्चा बहुत जल्दी इमोशनल हो जाता है, वो स्थायी होता है। स्थायी होने की उसमें क्या होती है? लैक मीन्स कमी होती है। स्थायी मतलब कि बच्चे से आपने कुछ भी कहा, वो बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, बहुत जल्दी रोने लग जाता है। आइडेंटिटी क्रिसाइज, आइडेंटिटी क्रिसाइज का अर्थ होता है कि बच्चा यह ढूंढ रहा है कि मैं कौन हूँ, हु आई एम। बच्चा क्या ढूंढ रहा है? कि मैं कौन हूँ। उसके बाद आता है ब्रिज पीरियड। ये बच्चे की कैसी अवस्था है? ब्रिज पीरियड, यानी कि देखो इसमें लेटर चाइल्डहुड से बच्चा कहाँ जा रहा है? एडोलसेंस में। लेटर चाइल्ड से एडोलसेंस में, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसी अवस्था होती है ब्रिज, जो कि ब्रिज बनता है एडोल से लेटर में। तो हम आपको एडोलसेंस समझाने जा रहे हैं। यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
एडोलसेंस, जिसको हम किशोरावस्था भी कहते हैं। इसका पीरियड कितना बताया था हमने अभी आपको, 12 से 18 वर्ष। इस एज को कौन सी एज बोलते हैं? ये संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड। इसको हम तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, इस काल को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। ये कैसा है? स्वर्णिम काल। बच्चे का कैसा काल है? स्वर्णिम काल होता है। इसमें बच्चा लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक इमोशनल स्टेबिलिटी, कहने का मतलब है इसमें बच्चा क्या होता है? भावुक हो जाता है। इसको हम ब्रिज पीरियड भी कहते हैं। ये एक पुल की तरह होता है। तो हमने आपको समझा दिया था कि एडोलसेंस अवस्था है जो 12 से 18 वर्ष की होती है, इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड होता है। इसको हम तनाव व तूफान की अवस्था भी कहते हैं। ये बच्चे की कैसी अवस्था है? गोल्डन एज है, स्वर्णिम अवस्था है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इसमें बच्चा बहुत जल्दी भावुक हो जाता है। ब्रिज पीरियड, ब्रिज पीरियड यानी कि यह एक पुल की तरह कार्य करता है। और बच्चा इसमें आइडेंटिटी क्रिसाइज, बच्चा इसमें क्या ढूंढता है अपने आप को कि हु आई एम, आइडेंटिटी क्रिसाइज, हु आई एम, बच्चा ढूंढता है कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। कि मैं कौन हूं। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। इससे आगे हम चलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है? लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल्स। बालक के अंदर नेता की क्या होती है? भावना, या फिर नेता बनने के क्या करता है? कौशल विकसित करता है। इसको हम स्प्रिंग सेशन यानी बसंत ऋतु का काल भी कहते हैं। इसको हम स्प्रिंग सेशन, बसंत काल। बसंत काल का मतलब है कि बच्चे के अंदर इसमें बहुत सारे नए नए अवस्थाएं प्रारंभ होती हैं। इसको हम एडोलसेंस ईगोसेंट्रिसिज्म, यानी कि ये कौन सी अवस्था है? एडोलसेंस ईगो सेंट्रिसिज्म। बच्चा इसमें खुद को क्या मानता है? अहम केंद्रित। क्या मानता है बच्चा इसमें खुद को? अहम केंद्रित। सिर्फ इसमें बालक अपने आप की ही सुनता है, ना किसी की सुनता है अपने आगे।
बस अपने आप को ही मानता है कि मैं ही हूँ इस दुनिया के अंदर और कोई भी नहीं है, यह दुनिया मेरी तरह ही चलती रहती है। ठीक है। हम्म। अब तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सब कुछ। हाँ बिल्कुल जी। समझ में तो आ रहा है एकदम। चलो अभी हम आपको आपके लिए समझा रहे हैं कि ये एक ब्रिज की तरह कैसे होता है। ये एक पुल की तरह कार्य करता है। इधर होती है अपनी कौन सी अवस्था? अर्ली चाइल्डहुड। और इधर अपना प्रारंभ होता है अडल्टहुड। देखो, जैसे ही हम अर्ली चाइल्डहुड से कहा जाते हैं अडल्टहुड में, तो ये जो अवस्था है अपनी बीच वाली, कौन सी अवस्था? बीच वाली। बीच वाली अवस्था कौन सी है? एडोलसेंस। एडोलसेंस, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था होती है एडोलसेंस। देखो ये एक ब्रिज की तरह क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ये एक ब्रिज की तरह कार्य कर रही है। अर्ली चाइल्डहुड से कहा जा रहे हैं हम एडल्टहुड में, तो बीच वाली अवस्था कौन सी होती है? एडोलसेंस। बीच वाली अवस्था एडोलसेंस होती है। अब आपकी चौथी अवस्था कंप्लीट हो गई है, किशोरावस्था। किशोरावस्था को हम तनाव एवं तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इसको हम संक्रमण काल भी कहते हैं। ये बच्चे की गोल्डन अवस्था भी होती है। इसमें बच्चा क्या मानता है अपने आप को? नेता मानता है, यानी लीडरशिप की स्किल होते हैं इसके अंदर। ये स्प्रिंग सेशन है एडोलसेंस, ईगोसेंट्रिसिज्म। बच्चा इसमें खुद को अहम केंद्रित मानता है और ये एक ब्रिज की तरह कार्य करता है किशोरावस्था। अर्ली चाइल्डहुड से अडल्टहुड में जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? ओके, इससे आगे हम चलते हैं फिर अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी को बोलते हैं हम पोषण। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। हेरिडिटी कैसी होती है? वंशानुगत। कैसी होती है ये? वंशानुगत। यह वंशानुगत होती है और यह अपने पर्यावरण के द्वारा ग्रहण करते हैं। हेरिडिटी के अंतर्गत